कहलाई जाने वाले वताए फ़कीर की दरगाह हैदराबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर टंडोलायार के रास्ते में कुबा स्टॉप के साथ मौजूद है। वो कहते हैं ना कि ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें से कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं। वताए फ़कीर उन्हीं साहिब असरार लोगों में से थे। ये वो हस्ती है, ये एक दिन अपने घर में बैठा हुआ था, तो इनकी जो वालदा थी, तो वालदा ने इनको कहा तुम दरवेश हो तो तुम अल्लाह ताला के करीब हो, तुम अल्लाह ताला से मांगो। और आज इतनी सर्दी हो रही है, कुछ जहन्नम से गर्मी भेजें ताकि यहाँ पे सर्दी थोड़ी कम हो। तो इस फ़कीर ने अपनी अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान, जो भी यहाँ से जाता है तो वो अपनी यहाँ से आग खुद लेके जाता है जहन्नम में, वो वहाँ से नहीं आ सकती। जो भी यहाँ से जाता है खुद अपने आप यहाँ से लेके जाता है जहन्नम की आग। तो देखो, ये इसकी बातें हैं। ये था एक दरवेश सूफ़ी फ़कीर, लेकिन इसकी बातें आज तक किताबों में लिखी गई हैं और ये इनकी बड़ी स्टोरी है। ये एक छोटा सा फ़कीर था, लेकिन इसकी जो बातें जो आज तक लोग याद करते हैं, इसके सूफ़ी कलाम भी हैं, सूफ़ी बातें ऐसी हैं जो आप सुनोगे तो आपकी दिल और तबीयत खुश हो जाएगी। आपको अंदर चलते दिखाते हैं, ज़ियारत करवाते हैं। वो किरदार है कि जिसके बारे में सिंध में किसी को मालूमात हो या ना हो, लेकिन उनका कोई किस्सा, कोई हिकायत या कोई ज़राफ़त ज़रूर याद होगी। वताए फ़कीर के बारे में बहुत सी रिवायात, मुतज़ाद रिवायात मिलती हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक ये पैदाइशी मुसलमान थे, कुछ के मुताबिक इनका नाम वतनमल था और ये हिंदू मज़हब से मुस्लिम मज़हब में आए थे। कुछ के मुताबिक ये नसरपुर में पैदा हुए थे, कुछ के मुताबिक उमरकोट में पैदा हुए थे। सो इस तरह की मुतज़ाद रिवायात मिलने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इनके बारे में काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जिस मकाम के ये इंसान हैं उतना काम इन पर नहीं हुआ। किताबें भी बहुत कम लिखी गईं, जिसको कुछ लोग पसंद नहीं भी करते और कुछ लोग उन्हें इश्क की इंतहा कहते हैं। जैसे उनकी एक हिकायत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि उनके गाय का चारा उनका पड़ोस का गधा आकर खा जाता था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी इस गधे से जान छुड़वा दे। अगले दिन वो सोकर उठे तो उनकी गाय मरी हुई थी। वो एक अंधे शख्स को लेकर आए और उन्होंने अपनी गाय के ऊपर उसका हाथ लगवाकर पूछा ये क्या चीज़ है। तो उस अंधे शख्स ने बताया कि ये गाय है। तो वताए फ़कीर ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अंधे को भी नज़र आ रहा है ये गाय है, तुझे नहीं पता चला? मैंने तुझसे गधे से जान छुड़वाने का कहा था, तूने मेरी गाय ही मार दी। वताए फ़कीर हों या इन जैसा कोई भी होशमंद पागल, इनकी ख़ास बात ये होती है कि सिर्फ़ इनकी ज़िंदगियां ही लोगों को फ़ायदे नहीं पहुंचाती, बल्कि मरने के बाद भी फैज़ का ये सिलसिला जारी रहता है। दरवेश सूफ़ी फ़कीर वताए फ़कीर इसका नाम है। और ये जो भी बातें करता था, बिल्कुल दिल छूने वाली बातें करता था। और इसका एक शायर भी आपको पढ़ा देते हैं, सिंधी में है लेकिन आप समझ जाना। आऊँ इहें अग होस जीअं अम्ही अज आयो, आऊं इहें अज आहियां जीअं अम्ही आखिर थियो। वताए फ़कीर, इसका कहने का मकसद ये है, उर्दू में आपको तफसील से समझा दूँ। इसका कहने का मकसद ये, जैसे आप आज आए हो यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे हो, पहले मैं भी ऐसे था और आज मैं तुर्बत के अंदर हूँ, ज़मीन के अंदर हूँ, और आप भी ऐसे ही आओगे, आपका भी वक्त ऐसे ही आएगा। इसका कहने का मकसद ये है। यहाँ से हो गया। अभी मैंने कहा कि ये कुछ लाइनें लिखी हुई हैं वताए फ़कीर की, तो इनों में से कुछ लाइनें आपको सुना दूँ। सिंधी में है, वताए फ़कीर जा नस्बत भरिया गुफ्तगू, अल्लाह हर हाल में दे थो पर ॾेई खंघाए थो। ये पहली लाइन है। अल्लाह ॾींदो त वापसि ॾेई वेंदसि, ये भी एक है गुफ्तगू। चरिया करिया आहियूं पर सुञाणू सभु कंहिंखे था,
ये देख सकते हो सिंधी में ॾाढे खां जेतिरो परे ओतिरो भलो, वाह जो वताए वारो अॻु झलियो थई। ये के गुफ्तगू बड़े लाइन्स जो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से। जैसे कि मैंने अंदर आपको सुनाया दोज़ख वाला किस्सा, उसकी भी एक लाइन लिखी हुई है। दोज़ख में टांडो आहे कौन, हर को हितां ही साण करे विंदो आहे। जो मैंने अंदर सुनाया ना, तो उसका यही मेरे ख्याल में लाइन लिखी हुई है। मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया, इसकी शॉर्टकट में ये लाइन है। और बहुत ही ये इनकी जो इनके बारे में हमने पढ़ा और इनके बारे में हमने सुना। वताए फ़कीर बड़े ही पुराने फ़कीर और सूफ़ी दरवेश थे, जिनकी बातें आज तक सच्ची और खूबसूरत तरीके से इनकी बातें जो लोग आज तक याद रख के बैठे हैं। चलते हैं।